आखिरी दफा बता रही हूँ आपको, मैं असद से शादी कर रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। किस तरह बात कर रही हो अम्मी से? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे तुम अभी तक अपने घर नहीं गई? उसकी मर्जी, तुम कौन होती हो रोकने टोकने वाली? इज्जत करवाने से इज्जत होती है। अब फजूल की रोक टोक करेगी तो यही होगा ना। और शुक्र करे मैं अभी तक यहाँ पे टिकी हुई हूँ, और नासिर ने तो कहा है कि मैं अरे जहन्नुम में जाओ तुम दोनों। जहन्नुम में तो मैं ऑलरेडी हूँ, यहाँ जो रह रही हूँ। और देख लीजिएगा, आप खुद मुझे आकर कहेंगी कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। उससे पहले मुझे मौत आ जाए। अम्मी, अम्मी आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्या मेरे कहने से वो रुक जाती? अरे वो तो वो डायन है जो अपने साथ हम सबके भी घर बर्बाद कर देगी। शाला मैं क्या करूं, मेरी मदद कर दे, मेरी दोनों बेटियों के घर बचा ले, नहीं तो तुम मुझे उठा ले। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। शबार, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी मिस कैरेज नहीं हुई थी। ध्यान से। मेरा बच्चा इस दुनिया में आया और तुमने इसको छुपा लिया। और ये तुमसे किसने कहा? जिस हालत में तुम मुझे छोड़कर गए थे, तुमने क्या छोड़ना है? तुमने अपने कुत्ते जो मुझ पर छोड़ दिए थे, उसके बावजूद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें दिलचस्पी किसमें? मुझ में या उस बच्चे में जो कभी इस दुनिया में आई ही नहीं? Just calm down, okay? Calm down. मैं असल में बहुत गिल्ट का शिकार हूं। कौन सा गिल्ट? मुझे तुम्हारे लहजे में गिल्ट के अलावा तो और भी बहुत कुछ महसूस हो रहा है। So let's just forget about this and ये बताओ कि शादी कब कर रहे हैं? हाँ, और प्लीज ये प्रेगनेंसी का चैप्टर खत्म करो। कुछ साल बाद हम अपनी औलाद कर लेंगे जो सिर्फ तुम्हारी और मेरी होगी। प्रेगनेंसी का किस्सा? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे इस औलाद के साथ कबूल करोगे। देखो शबा, एक्सक्यूज मी, तुम्हें गए हुए 2 दिन हो गए, ना तुमने कोई फोन कॉल की है, ना तुम्हारा कोई अता पता है। आखिर माजरा क्या है, कुछ बताओ तो सही। तुम्हें गए हुए 2 दिन हो गए, ना तुमने कोई फोन कॉल की है, ना तुम्हारा कोई अता पता है। आखिर माजरा क्या है, कुछ बताओ तो सही।
आप ये अब मेरी पोजीशन नहीं समझती। मैं अगर चाहूं भी तो मैं अब उसे मनाने के लिए घर नहीं आ सकता। अब आप खुद ही देखिए ना, अम्मी अबू कितना नाराज हैं उससे। और क्या सही नाराज नहीं? उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। और देखिए प्लीज आप उसे समझाएं, ये सारी बातें करना छोड़ दे। तलाक, अलहदगी, इन बातों का क्या फायदा है आप ही? पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है। क्या आप ही वो किसी और के साथ तो नहीं? नबील कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी, मैं करना तो नहीं चाहता ऐसी बात, मगर अब आप खुद ही देखें वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है भला। उसका रवैया तो देखें। इस हालात में कौन सी औरत तलाक मांगती है? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं और दुरे शिवार ये वक्त इकट्ठे गुजारते, घंटों घंटों एक दूसरे से बातें करते, बेबी की शॉपिंग करते, उसका नाम डिसाइड करते। और यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। आप जानती हैं उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आप क्या मेरी उससे बात करा सकती हैं? नबील वो अभी डॉक्टर के पास गई है रूटीन चेकअप के लिए। आती है तो मैं तुम्हारी फौरन बात करवाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आप भी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जब से मैंने तुम्हें बच्चे वाली बात बताई है तुम कुछ उखड़े उखड़े से हो। देखो मैं तुम्हें जानने का दावा तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि तुम समंदर से भी ज़्यादा गहरे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब है। कहते हो तो मान लेती हूँ। तुमने नबील से तलाक की बात की? हाँ की ना, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। यानी तुम इस किस्से को खत्म करने के मूड में नहीं हो? और नहीं तो क्या, तुम मुझे कबूल करोगे इस औलाद के साथ? वो कहते हैं ना, कहानियां खत्म ना होंगी तमाम तर इख्तितामियों के साथ। मुझे कबूल कर मेरी तमाम तर कोताहियों के साथ। मुझे जाना चाहिए। बाय। यानी उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है।